नमस्कार। नमस्कार। आज की कहानी की हेडलाइन है, आप कितने भी बड़े ज्ञानियों के साथ बैठ जाओ, तजुर्बा तो बेवकूफ बनने के बाद आता है। कहानी काफी पुरानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन यमराज ने अपने देवदूत को भेजा पृथ्वीलोक कि इस स्त्री की आत्मा को ले आओ। तो जैसे ही पृथ्वीलोक पहुंचा, वहां देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां थी, रो के बेहाल था, और उसकी पति की पहले मृत्यु हो चुकी थी, घर में कोई देखने वाला नहीं था, और उसे तरस आ गया देवदूत को, और वो वापस चले गया। जाके यमराज को बोला मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सका। आप देख नहीं रहे हैं, उनकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, रो के बेहाल है, और उनको कोई देखने वाला भी नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ आप उसे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो, और बच्चियां बड़ी हो जाए, उसके बाद उसको, उसकी आत्मा को आप बुलवा लेना। तो यमराज क्रोधित हो गए, बोले अच्छा, मतलब यानी कि किसको लाना नहीं लाना, किसकी आत्मा को छोड़ना फैसला तुम करोगे, मेरे से बड़े हो गए हो। बोले तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसकी सजा मिलेगी। तो बोले तुम्हें पृथ्वीलोक जाना होगा, और 3 बार जब तक अपनी बेवकूफी पर नहीं हंसोगे ना, तब तक तुम ऊपर नहीं आओगे, तुम्हारी यही सजा है। तो देवदूत को लग रहा था कि नहीं, अभी भी मैं सही हूँ, मगर उसकी यमराज का आदेश था, तो उसे पालन करना था। वो उसी धरती पर, उसी जमीन पर, उसी शहर में आके, मनुष्य के रूप में आके गिरा। रोड के किनारे पड़ा हुआ था, फटे पुराने कपड़े थे, बेहाल पड़ा हुआ था, ठंड का समय था, सिकुड़ते जा रहा था। तो एक गांव से जूते बनाने वाला कारीगर आया, वहां अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेने के लिए आया था, ठंड के लिए। तो उसकी नज़र इसके ऊपर पड़ी, तो बोले अरे ये तो मेरे से गरीब है, तो चलो पहले गरीब की मदद कर देते हैं, बाद में बच्चों का कपड़ा ले लेंगे। तो इसके लिए ठंड के कपड़े ले आया, कंबल वगैरह। जैसे ही उसको दिया, और बातों बातों में पता चला तो उसका घर वर भी नहीं है, वो कुछ नहीं है, अकेला, काम भी नहीं है। तो कारीगर अच्छे दिल वाला था, बोले चलो मेरे ही साथ चलो, घर चलो, मगर एक शर्त है। घर तो ले जा रहा हूँ, मगर वहां मेरी बीवी ना चिल्लाएगी, तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पैसा जमा किया था, और वो बच्चों के लिए कपड़ा लेना था, और मैंने तुम्हारे लिए ले लिए, इसलिए ना चुप रहना, कुछ बोलना नहीं, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगी। बोले ठीक है। जैसे ही घर गए, और उन्होंने जो उसका पति था पूरी बात बताई, तो वो गुस्सा हो गई, चिल्लाने लगी, भला बुरा कहने लगी। तो देवदूत सोचने लगा, हे स्त्री, तुझे मालूम नहीं, नादान स्त्री, मैं देवदूत हूँ, तुम्हारे घर धन दौलत शोहरत से पूरा भर दूंगा। और उसके बाद जोर से हंसने लगा। तो जो जूते का कारीगर था, बोले हंस क्यों रहे हो भाई? बोले अभी मत पूछो, 3 बार हंसूंगा तब बताऊंगा। उसके बाद तो नॉर्मल हो गया, उसको घर में रहने लगा, और वो उसी का काम करने लगा, जूते का काम, वो जो देवदूत था मनुष्य के रूप में। और इतना अच्छा काम करने लगा कि पूरे राज्य में उसकी ख्याति हो गई। हर लोग उसे, उसी से जूता बनाते थे। वहाँ का सम्राट जो था, वो भी इसी से जूता बनवाता था। एक दिन सम्राट का आदमी आया उसका, बोले देख भाई, ये थोड़ा ही चमड़ा है, और एकदम कीमती चमड़ा है, इसका सम्राट के लिए जूता बनाना है, चप्पल नहीं। क्योंकि उस राज्य की प्रथा थी, सब जूते ही पहनते थे, चप्पल उसको पहनाया जाता था, जिसकी मृत्यु हो जाती थी, मरघट तक ले जाया जाता था उसे चप्पल पहना के। उसने फिर कहा, भाई देख भाई, फिर से चेता रहा हूँ, इसका जूता बनाना है और चप्पल नहीं बनानी है। बोले हाँ। तो देख के चले गया, और देवदूत को तो मालूम था, उन्होंने चप्पल बना दी। और जैसे ही जो कारीगर था, उसका जो जूते वाला कारीगर, उसने देखा कि अरे ये तो चप्पल बना दिया, उसके ऊपर गुस्सा हो गया। बोले ये कैसा काम कर दिया, बेवकूफ जैसा काम कर रहा है, सम्राट के लिए जूता बनाना था, चप्पल नहीं।
तू तो मेरे को फांसी दिलवाएगा, मरवाएगा। तो एकदम क्रोधित हो गया और लाठी लेके उसको मारने ही वाला था। तुरंत वहां सम्राट का एक सिपाही दौड़ते आया, बोले भाई साहब आपने सम्राट के लिए जो जूते बनाने थे वो बना तो नहीं दिए, उसके लिए चप्पल बना दो, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। सम्राट की इच्छा थी कि मैं इस चमड़े से जूते पहनूं, मगर उसकी इच्छा हम पूरी करेंगे, उसको इसी की चप्पल पहना के ले जाएंगे। और उन्होंने सामने चप्पल रख दी और लेके वो चले गया। तो तब फिर ये पूछने लगा, अरे यार तेरे को कैसे मालूम कि सम्राट की मृत्यु मृत्यु होने वाली, पहले से चप्पल बना ली? फिर जोरदार हंसने लगा। बोला हंस क्यों रहा है भाई? बोले अभी मत पूछो। तो एक बार और ऐसी घटना हुई, 3 लड़कियां आई अपनी एक बूढ़ी माँ के साथ। तो उन्होंने कहा हमारी शादी होने वाली है, हमको सैंडल बनानी है अच्छी वाली। तो जैसे ही ये देवदूत जो कारीगर था, उन्होंने देखा, बोले ये तो तीनों वही लड़कियां हैं जिनकी माँ की मैंने आत्मा लेने आया था। वो पहचान गया। तो बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा ये कौन है आपकी? तो बोले बेटा ये हमारे पड़ोस में एक गरीब औरत रहती थी और उसकी मृत्यु हो गई। ये छोटी छोटी थी, तो मेरी कोई संतान नहीं थी और इसे तीनों को मैंने पाला पोछा और अच्छी परवरिश दी, और आज अच्छे घर में इनकी शादी होने वाली है अगले हफ्ते। तो इनके लिए सैंडल बनाना है। तो तब देवदूत को समझ में आया, अगर उस दिन मैं उस औरत की आत्मा को अगर नहीं ले जाता, अगर मेरी जगह नहीं ले जाता, तो ये गरीबी में जीती। इसी मेरे बदले और कोई देवदूत आके इसकी आत्मा ले गया, क्योंकि ऊपर वाला सब पहले से लिख लेता है, उसको मालूम है कि इसके लिए क्या करना है। और उन्होंने इनके घर में अच्छी परवरिश, अच्छे घर में और अच्छे संस्कार में उन्होंने का लिखा हुआ था, और उनको माँ का प्यार भी मिला। एक जो बूढ़ी करुणावादी औरत थी, उनको बच्चों का उनको प्यार भी मिला। जो ऊपर वाले का खेल है ना, बहुत निराला है। वो जो करता है अच्छा करता है, बुरा करता है, सही करता है, गलत करता है, सौभाग्य करता है, दुर्भाग्य करता है, जो भी करता है उसको देखते चलो और अपना जीवन जीते चलो। धन्यवाद।